आज हम लोग इस लेक्चर में एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब आप देखिए एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण मैंने नाम लिटरेचर में बता दिया था आपको पहले ही। अब आप देखें, अगर इस तरह से कहीं लिखा है ऐसे, कार्बन की 4 वैलेंसी, 2 वैलेंसी ऑक्सीजन सेटिस्फाई और 2 फ्री है, तो इसको कौन सा ग्रुप कहेंगे? कार्बोनिल ग्रुप कहेंगे। कौन सा ग्रुप कहेंगे? कार्बोनिल ग्रुप। यानी कार्बोनिल ग्रुप में 2 कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री है। ठीक, अब इस कार्बोनिल ग्रुप में एक वैलेंसी आर कोई एल्किल ग्रुप रख देते हैं, दूसरा अगर हम हाइड्रोजन रख देते हैं तो इसको हम कहते हैं क्या? एल्डिहाइड कहेंगे। क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। लेकिन इसका दोनों एच एच रख दें तो इसको कहेंगे फॉर्म एल्डिहाइड कहेंगे। क्लियर है? अब इसका एक CH3 रख दें और एक H, तो इसको कहेंगे एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड कहेंगे। क्लियर? यानी क्या कहेंगे? एसिड। लेकिन इसी का R, अगर R दोनों पर एल्किल ग्रुप रख दें तो इसको हम कहेंगे कीटोन कहेंगे। और अगर यहाँ पर CH3 दोनों पर एल्किल ग्रुप रख दें तो इसको हम एसीटोन कहेंगे। समझ लीजिए पहले, ये ग्रुप कौन सा है? कार्बोनिल ग्रुप है। क्लियर? और कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन की 4 वैलेंसी से 2 वैलेंसी से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, 2 फ्री है। ये 2 फ्री है, कार्बन ग्रुप में 2 वैलेंसी फ्री होती है कार्बन की। अब इसमें दोनों वैलेंसी में एक से अगर हम एल्किल ग्रुप को अटैच कर दें और दूसरे से हाइड्रोजन को, तो एल्डिहाइड कहा जाएगा, अदर एल्डिहाइड। और दोनों को अगर वैलेंसी को फ्री वाले को हाइड्रोजन जोड़ दें तो उसको हम कहेंगे फॉर्मल्डिहाइड कहेंगे। क्लियर? अगर हम एक को CH3 जोड़ दें और दूसरे को H से, तब हम एसिड कहेंगे। क्लियर? अब दोनों को अगर R से जोड़ दें तो जनरल कीटोन हो जाएगा, और CH3 जोड़ दें तो एसीटोन हो जाएगा। क्लियर हुआ? कुल मिला जुला कर कहने का अर्थ ये हुआ, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन जो है कार्बोनिल कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। इसको कौन सा नाम से? CARBONYL, कार्बोनिल कंपाउंड भी कहते हैं। समझ पाए? इसलिए दोनों एक साथ पढ़ा था। अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन दोनों एक साथ पढ़ना है। क्लियर? अब आते हैं नंबर 1 में, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ये एल्कोहल में पढ़ा चुका हूं रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 ऑब्लिक H2SO4 होगा, या ये भी हो सकता है KMNO4 ऑब्लिक H2SO4। ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करते हैं। अब ये 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल को यही ऑक्सीडाइज करते हैं किसमें? एल्डिहाइड में। क्लियर? 2 डिग्री एल्कोहल को किस में करते हैं? कीटोन में ऑक्सीडाइज करते हैं। इसका मतलब प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा, और सेकेंडरी 2 डिग्री एल्कोहल से क्या बनेगा? कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। क्लियर? अब ये हो गया आपका दूसरा जो विधि है आपका बनाने का, बाई हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। यानी नंबर 2 में है बाई हाइड्रोजिनेशन, HYDRO, बाई हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के हाइड्रोजिनेशन से बनेगा। एल्कोहल के हाइड्रोजिनेशन में आप ध्यान रखिए, अगर 1 डिग्री RCH, यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल CH2OH, अगर ये 1 डिग्री एल्कोहल है तब इसका कॉपर 300 रख देंगे डिग्री सेल्सियस, और ये बन जाएगा RCHO बन जाएगा, और यहाँ पर H2 निकल जाएगा। क्लियर? यानी आप 1 डिग्री एल्कोहल का हाइड्रोजन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन अगर हम 2 डिग्री एल्कोहल का R और CH अगर OH है, ये 2 डिग्री एल्कोहल का अगर हम कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस करें तो ये बन जाएगा R, फिर R C+O और H2। यानी 2 डिग्री एल्डिहाइड का अगर हाइड्रोजनेशन करेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल का हाइड्रोजन करेंगे तो कीटोन बनेगा, 1 डिग्री का करेंगे तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। अब आते हैं तीसरे, बाई ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरे नंबर में है, तीसरे नंबर में बाई ड्राई डिस्टिलेशन, बाई DRY, ड्राई DISTI, बाई ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, CAR, कार्बोक्सिलिक एसिड, बाई ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के ड्राई डिस्टिलेशन से भी बन सकता है। अब इसमें 2 तरह से आप देखें, बाई ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ कैल्शियम साल्ट, कैल्शियम साल्ट के कार्बोक्सिलिक कैल्शियम का ड्राई डिस्टिलेशन कराने से। अब आप देखिए, अगर हम इसमें इस तरह से देखें, अगर हम HC+O और फिर O, HC+O फिर O और यहाँ पर Ca करते हैं, ठीक, यानी फार्मिक एसिड के कैल्शियम साल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन अगर करते हैं, देखिए ये आपका ये बन जाएगा, यानी -CaCO3 निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा? HCHO बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड बनेगा।
अब आप ध्यान दीजिए, अगर हम किसका एस्टिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O और उसके बाद यहाँ पर O और यहाँ पर CH3 और C डबल बॉन्ड O और यहाँ O और C, इसका क्या ये है एस्टिक एसिड के कैल्शियम, इसका हम ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे और सब कुछ वही होगा, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 बन जाएगा और माइनस CO3 निकल जाएगा। अब इसमें फार्मिक एसिड और एस्टिक एसिड के कैल्शियम साल्ट को अगर हम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं CH3 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O फिर O और यहाँ पर ये करते हैं, तब इसमें बन जाएगा क्या चीज़, एसिड एल्डिहाइड बन जाएगा, गर्म माइनस CH3 निकल जाएगा और CH3 CHO बन जाएगा। समझ पाए क्या बन जाएगा, CH3 CHO, यानी फार्मिक एसिड के कैल्शियम साल्ट को ड्राई डिस्टिल करेंगे फार्मेल्डिहाइड बन जाएगा, एस्टिक एसिड के कैल्शियम साल्ट का ड्राई डिस्टिल करेंगे तो एस्टिक एसीटोन बन जाएगा, और फार्मिक एसिड और एस्टिक एसिड कैल्शियम साल्ट का ड्राई डिस्टिल करेंगे तो एसिटिल्डिहाइड बन जाएगा। अब इसी रिएक्शन को अब आप देखिए तीसरे, इसको ऐसे भी किताब में लिखा होगा, अगर हम HCOO का होल ट्वाइस Ca, ठीक, सिर्फ इसको अगर हम समझिए, अगर हम ऐसे भी किताब में लिखा होगा का होल ट्वाइस Ca, अगर 2 मॉलिक्यूल फार्मिक एसिड के कैल्शियम साल्ट को लेते हैं तो सिर्फ हमारा 2 मॉलिक्यूल फार्मेल्डिहाइड बन जाएगा और प्लस CaCO3 निकल जाएगा। ठीक, अब इसमें एक मॉलिक्यूल ये लिखी जाए बात HCOO का होल ट्वाइस Ca और CH3COO का होल ट्वाइस अगर Ca लेते हैं, ठीक है, तब इसमें हमारा CH3CHO भी बनेगा, साथ में प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 भी बनेगा और प्लस जो है HCHO, तीनों बनेंगे। लेकिन अगर हम यही लेते हैं CH3 C डबल O का होल ट्वाइस C, अगर सिर्फ यही लेते हैं तो हमारा CH3 और C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा प्लस CH3 निकले। समझा पहले, चाहे इन तीनों रिएक्शन को आप लिखिए अथवा इन तीनों को लिखिए, बात बराबर है। अब देखिए, इसमें सिर्फ फार्मिक एसिड कैल्शियम साल्ट लिया गया था, एस्टिक एसिड का लिया गया था, दोनों का मिश्रण लिया गया था, और इसमें देखिए फार्मिक एसिड के कैल्शियम साल्ट का लिया गया तब फार्मेल्डिहाइड बनेगा, लेकिन एस्टिक एसिड कैल्शियम साल्ट लिया जाएगा तब एसीटोन बनेगा। लेकिन फार्मिक एसिड और एस्टिक एसिड जो कैल्शियम के मिश्रण का कैल्शियम साल्ट लिया जाएगा तो एसिटिल्डिहाइड भी बनेगा, एसीटोन भी बनेगा, फार्मेल्डिहाइड भी बनेगा। ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब आते हैं, ये तो 3 प्रिपरेशन हो गए। अब चौथे नंबर का प्रिपरेशन देखते हैं। देखिए, चौथे नंबर का प्रिपरेशन दिया है बाई कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का कैटालिटिक डिकम्पोजिशन करा दीजिए, अभी एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। देखिए, 2 मॉलिक्यूल अगर फार्मिक एसिड लेकर के MnO2 और Al2 और 3 रखते हैं तो फार्मेल्डिहाइड बनेगा, लेकिन 1 मॉलिक्यूल एस्टिक एसिड 2 मॉलिक्यूल एस्टिक एसिड लेते हैं तब एसीटोन बनेगा। अगर 1 मॉलिक्यूल फार्मिक एसिड 1 मॉलिक्यूल एसिड तब एसिटिल्डिहाइड भी बनेगा, एसीटोन भी बनेगा, फार्मेल्डिहाइड बनेगा। इसको याद रखिए। यानी अब आते हैं रोजन, 4 हो गया, 5। रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड रिडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सिर्फ एल्डिहाइड बन सकता, कीटोन नहीं बनेगा। इसको आप याद रखिए। क्या बनेगा? ओनली इससे एल्डिहाइड बनेगा, ओनली ALDEHYDEN, ओनली एल्डिहाइड बनेगा। अब आते हैं, देखिए ये एसिड हैलाइड है, ठीक, H2 PDBSO4, BSO4 जो कैटालिटिक कॉइल कहलाता है, ये आपका कैटालिस्ट कहलाता है। रखेंगे तो आपका माइनस से निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। सिर्फ इससे एल्डिहाइड ही बनेगा, कीटोन नहीं बनेगा। क्लियर? अब आते हैं इसमें, अब इसमें देखिए बाई स्टेफेंस रिडक्शन। स्टेफेंस रिडक्शन पहले ASNCl2 और 2HCl रख करके, और ये बन जाएगा ASNCl4 बन जाएगा, और ये नेसेंट हाइड्रोजन, यही नेसेंट हाइड्रोजन जो है क्या है, RCN को रिड्यूस करके किसमें? एल्डिहाइड में ले जाएगा। देखिए ये रिड्यूस करके पहले ये बनेगा एल्डिमीन बनेगा, फिर एल्डिमीन HCl से ही क्रिया कर लेगा, फिर बनेगा एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड बन जाएगा, फिर इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, RCHO बन जाएगा। समझ पा रहे हैं? क्या बन जाएगा? RCHO बन जाएगा। अब आते हैं इसमें जो 7 नंबर के प्रिपरेशन में है। देखिए 7 नंबर के प्रिपरेशन में है, पहले 7 नंबर के प्रिपरेशन देखते हैं। 7 नंबर में यानी बाई RMGX, यानी RMGX के द्वारा भी हम क्या बना सकते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। अब RMGX में नंबर 1 में बाई साइनाइड हो जाएगा, नंबर 1 में बाई साइनाइड, CYANID बाई साइनाइड हो जाएगा। ठीक, अब देखिए साइनाइड में मैं एक रिएक्शन जनरल बता रहा हूँ, बाकी आप कर लीजिए। देखिए आप अगर हम यहाँ पर साइनाइड में देखिए यहाँ से लिखते हैं AHC ट्रिपल बॉन्ड AN, ठीक, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ पर हो जाएगा RAMG, X होगा, A माइनस होगा, प्लस होगा, और ये प्लस हो जाएगा, A माइनस हो जाएगा। अब एडिशन हो जाएगा, क्या बन जाएगा? यहाँ पर H तो हमारा रहेगा ही रहेगा, क्लियर, H रहेगा, और ये C डबल बॉन्ड हमारा AN हो जाएगा और AMG AX हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हमारा R आ जाएगा।
फिर अब इसके बाद इस पर फिर जल का एडिशन करेंगे, H2O का एडिशन करेंगे तो बन जाएगा AH और C, और यहाँ पर OH, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस भी टूटेगा, H प्लस, देखो एक प्लस है और ये माइनस, और ये टूटेगा H प्लस और OH माइनस, देखो जहाँ जाना हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर R हो जाएगा और फिर यहाँ पर AN और ये H है और फिर AMGX हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा AMGX। फिर इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। फिर H2O रखेंगे, यही रख देते हैं, देखिए यहाँ पर रखेंगे तो H2O फिर दोबारा, यानी 2 बार हाइड्रोलिसिस करेंगे। अब आप देखिए जो बनेगा, आप ध्यान रखें, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर, जो बनेगा AHCOH और यहाँ पर R और यहाँ पर OH, एक का और माइनस निकल जाएगा, AMGAX निकल जाएगा, OH और माइनस NH3 अमोनिया गैस निकल जाएगा, इसको याद रखिए। अब एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो ये निकल जाएगा आपका माइनस CH2O के रूप में, क्या निकल जाएगा माइनस H2O, और क्या बन जाएगा RCHO बन जाएगा। कुल मिला जुला करके मेरे कहने का मतलब, अगर यह Cl का RMGX से क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाएगा, RCHO बन जाएगा। अब इसी तरह से देखिए, इस H की जगह अगर R कर दीजिए, R, बाकी सब कुछ रहने दीजिए, यहाँ R डैश कर देते हैं, ठीक है, और फिर आप समझ रहे ना, और फिर यहाँ पर R डैश कर देते हैं, क्या हो जाएगा, R डैश कर देते हैं, फिर यहाँ पर जो है हम R डैश कर देते हैं, फिर इसके बाद हम यहाँ पर R डैश कर देते हैं, फिर यहाँ पर हमारा जो बन जाएगा R डैश C डबल बॉन्ड हो, यानी क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। यानी RCN का अगर हम RMG से क्रिया कराते हैं तो कीटोन बन जाएगा। फिर इसी तरह से अगर हम क्या CH3 भी रख सकते हैं, फिलहाल यहाँ हमारे रखें। इसके अलावा दूसरा जो विधि है, बाई नंबर 2 में नंबर 2 में ए नंबर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाई एस्टर, यानी एस्टर बाई ईस्टर, एस्टर की क्रिया RMG के साथ कराएंगे तभी बन जाएगा। जैसे आप देखें, अगर हम कहते हैं AHC डबल बॉन्ड O, फिर O और यहाँ पर R कर देते हैं, या हम ऐसे कर देते हैं O और ये CH3 कर देते हैं, और यहाँ पर RMGAX, ये माइनस है और ये प्लस, और फिर ये बॉन्ड ये टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा किस में, ये माइनस में, और किस में टूटेगा, ये प्लस में टूटेगा, ठीक। और फिर एडिशन हो जाएगा, हमारा बन जाएगा AH, ठीक है, और यहाँ पर C और यहाँ पर O, AMGX बन जाएगा, और ये हमारा OCH3 रहेगा, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, R आ जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद हाइड्रोलिसिस होगा, 2 मॉलिक्यूल जल का रखना पड़ेगा, फिर कितना मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल जल का रखना पड़ेगा। तो देखिए अब आप देखें यहाँ पर देखें, यहाँ बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये H हो जाएगा और यहाँ OH इधर आ जाएगा, ये देखिए इधर H हो जाएगा, इधर OH हो जाएगा, यानी क्या निकल जाएगा, माइनस MgAX और OH निकल जाएगा, और साथ में माइनस CH3OH भी निकल जाएगा, और बन जाएगा AHCOH, फिर यहाँ पर R और फिर यहाँ पर OH। एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप जो है अनस्टेबल होगा, माइनस H2O निकल जाएगा, बन जाएगा RCHO बन जाएगा, क्या बनेगा, RCHO बन जाएगा, समझ पाए। अब इसके बाद हमको जैसे ESN ले लेते हैं, अब R की जगह हम इस R की जगह अगर हम CH3 कर दें और MgX3 कर दें, जो कुछ भी होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, CH3CHO बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3CHO बन जाएगा। अगर इसी की जगह हम इसी R की जगह C2H5MgX कर दें तो सब कुछ हमारा ये सब आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और बन जाएगा CH3CH2CHO बन जाएगा, क्लियर। अब आते हैं तीसरा, बाई एसिड हैलाइड से क्या हो जाएगा, बाई एसिड हैलाइड, यानी अगर हम RMGX की क्रिया जो है एसिड हैलाइड के साथ कराते, RMGX की क्रिया एसिड हैलाइड के साथ कराते हैं, तो देखिए बाई एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड के साथ, ठीक है, RMGX की क्रिया एसिड हैलाइड के साथ कराते हैं। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, इसमें एसिड हैलाइड का हम कर देते हैं, ये CH3 आप C डबल बॉन्ड O और Cl कर देते, ये टूटेगा प्लस और माइनस में, ये प्लस है और ये माइनस है, और यहाँ हो जाएगा RMgX और ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, फिर बन जाएगा आपका CH3 और ये C और यहाँ पर OMgX बन जाएगा, और यहाँ पर जो आ जाएगा R हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका Cl रहेगा। इस पे 2 मॉलिक्यूल जल का रखना पड़ेगा, कितने मॉलिक्यूल जल का रखना है, 2 मॉलिक्यूल जल का रखना पड़ेगा। देखिए एक यहाँ से ब्रेक करेगा तो यहाँ H हो जाएगा, इधर OH, यहाँ से भी ब्रेक करेगा, इधर OH और इधर H हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा बनेगा वो CH3 और यहाँ पर C और ये OH और फिर यहाँ पर R और फिर हमारा OH। अब इसके बाद माइनस हमारा निकल जाएगा, MgX और OH निकल जाएगा, और यहाँ पर HCl निकल जाएगा, समझ पा रहे हैं। और एक कार्बन पर 2H ग्रुप क्या होता है, अनस्टेबल, माइनस यहाँ पर हो जाएगा H2O, और ये बन जाएगा CH3 और R C डबल बॉन्ड O, यानी कि 2। अब आप देखिए ध्यान दें, अगर यहाँ पर CH3 है तब तो हमारा क्या बना है,
कीटोन बन गया। लेकिन इसी जगह पर अगर हम एच रख दें तब हमारा यहाँ पर इसी एच की जगह यहाँ पर आर एच रख देंगे तो हमारा बन जाएगा RCHO बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन गया इसके द्वारा। अब आते हैं 7 के बाद 8वें नंबर में बाई ओजोनोलिसिस। ठीक है, अब देखिए इसमें ओजोनोलिसिस 8 नंबर ओजोनोलिसिस के द्वारा भी एल्डिहाइड और कीटोन बनाया जा सकता है। यहाँ पे 8 नंबर में बाई OZONO ओजोनोलिसिस। ठीक है, बाई ओजोनोलिसिस। अब इसमें देखें आप ओजोनोलिसिस में देखिए, अब इसमें इस तरह से करते हैं। पहले एक हम जनरल बना देते हैं, ये इस तरह से, ये यहाँ पर एल्कीन है, एल्कीन बाई ओजोनोलिसिस ऑफ क्या एल्कीन, एल्कीन की ओजोनोलिसिस की। अब देखिए एल्कीन में ये डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस पर अगर हम ओजोन की क्रिया कराते हैं तो हमारा ये बन जाएगा। देखिए इस तरह से ये C रहेगा और फिर यहाँ O आ जाएगा, फिर C ऐसे रहेगा और फिर ये O आ जाएगा, फिर ये O और ये। ठीक है, और बीच में कोई, अब देखिए इसको कहते हैं ओजोनाइट। क्या कहते हैं? ओजोनाइट कहेंगे। अब जो रहेगा इसको क्या कहेंगे? ओजोन कहेंगे। और ये क्या है? एल्कीन है आपका। ठीक, और ये अनस्टेबल है, ये भी ध्यान रखेंगे। क्या है? अनस्टेबल है, ये टूट जाएगा ऐसे देखिए। और ये क्या बन जाएगा? 2 मॉलिक्यूल कार्ब प्लस OC डबल बॉन्ड O बन जाएगा। ठीक, यानी कार्बोनिल ग्रुप बनेगा, C कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा। अब आप देखें ये हो गया। अगर इस जगह पर हम H और H रख दें, H और H, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इथाइलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथाइलिन हो जाएगा। और ओजोन से क्रिया होगा, यहाँ पर हम H और H कर देंगे, यहाँ पर भी H और हम H कर देंगे, यहाँ पर H, यानी 2 मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर? अगर हम इसको CH3 कर देते हैं और यहाँ CH3 कर देते हैं और यहाँ पर CH3 कर देते हैं तो हमारा एक मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर? अगर हम यहाँ पर CH3 कर देते हैं, ब्यूटीन 2 रख देते हैं, ब्यूटीन एल्कीन नहीं, ये ब्यूटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन हो जाएगा। ब्यूटीन कर देते हैं तो हमारा ये 2 मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, अगर हम ये कर देते हैं CH3 समझते जाइएगा आप, CH3 कर देते हैं तब हमारा एक मॉलिक्यूल ये बन जाएगा और एक मॉलिक्यूल हमारा फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। अगर इसका मतलब ये हुआ, अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 का ओजोनोलिसिस कराते हैं तो 2 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा पहली बार। अगर हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का कराते हैं तो एक मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड बनेगा और एक मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। अगर हम इसका ओजोनोलिसिस कराते हैं CH3 और ये CH और CH3 तो 2 मॉलिक्यूल जो है क्या बन जाएगा? एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। अगर हम इसका ओजोनोलिसिस कराते हैं CH3 और डबल बॉन्ड CH और CH2 करते हैं तो हमारा एक मॉलिक्यूल कीटोन बन जाए, एसीटोन बन जाएगा और एक मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। अगर हम इसका कराते हैं CH3 और यहाँ CH3 करते हैं और C डबल बॉन्ड और CH और CH3 करते हैं तो एक मॉलिक्यूल हमारा एसीटोन बन जाएगा CH3CW और एक मॉलिक्यूल हमारा CH3CHO बन जाएगा। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं CH3 और C डबल बॉन्ड C और यहाँ CH3 और यहाँ CH3 करते हैं तो हमारा दो मॉलिक्यूल जो है CH3 C डबल बॉन्ड एसीटोन बन जाएगा। क्लियर? यानी ये आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर हमारा इथाइलिन है, इसका ओजोनोलिसिस कराते हैं 2 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। अगर प्रोपीन है तो हमारा एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों बनेगा। अगर ब्यूटीन 2 है तो 2 मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड बनेगा। अगर ये ध्यान रखेंगे 2 मेथिल प्रोपीन है, यानी 2 मेथिल प्रोपीन है तो एसीटोन भी बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड भी बनेगा। अगर आप इसको ये रखते हैं तो एसिटाल्डिहाइड बनेगा, एसीटोन भी बनेगा, और ये रखते हैं तो 2 मॉलिक्यूल आपका एसीटोन बन जाएगा। ये इसके द्वारा बाई ओजोनोलिसिस के द्वारा आपका हो गया। अब आते हैं इसमें, ध्यान दीजिए, दूसरे नंबर में आता है बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइन। देखिए इसमें अब 9 नंबर में आएगा बाई हाइड्रोलिसिस, HYDRO, बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइन। एल्काइन का अगर आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो भी बन जाएगा। हम एक आपको जनरल बताते हैं। देखिए एल्काइन में अगर ये R है, C ट्रिपल बॉन्ड C है और H है। क्लियर? अगर इस पर हम H2O का एडिशन कराते हैं, ध्यान रखेंगे एल्काइन पर HgSO4 H2SO4 की उपस्थिति में ही होता है तो ये बन जाएगा R और ये हो जाएगा आपका R। देखिए R हो जाएगा यहाँ पर OH प्लस और प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। ठीक है, फिर पुनः आप कराते हैं जल का एडिशन तो बन जाएगा इसमें R और C, यहाँ पर OH। देखिए ये टूटेगा, ये टूटेगा, ये प्लस है और ये माइनस है बस,
और H2 भी जुड़ेगा प्लस में, ये हो जाएगा आपका R, यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3, एक कार्बन पर 2 H ग्रुप अनस्टेबल निकल जाता है, क्या बन जाएगा CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O और -H2 निकल जाएगा, यानी कि अब इसमें ध्यान दीजिए, अगर इसको R की जगह क्या चीज़ आर ए बनेगा, आर रहेगा, आर सी ए बन जाए। अगर आर की जगह हम एच कर दें, एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी और एच एसिटिलीन, तब हमारा जो यहाँ बनने वाला होगा वो क्या बनेगा CH3 CHO बन जाए। इसका मतलब ये हुआ अगर हम एसिटिलीन रखते हैं तब तो हमारा एसिटिल्डिहाइड बन जाएगा, अगर हम CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच रखते हैं तब तो हमारा कीटोन बन जाएगा, यानी आर CH3 C डबल बॉन्ड ओ, ये बन जाएगा इसके अलग की। अब आते हैं बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाई हैलाइड, 9 नंबर में बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाई हैलाइड, यानी जेम डाई हैलाइड 10 नंबर में बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड के हाइड्रोलिसिस के, जेम डाई हैलाइड समझ लीजिए। आप देखिए अगर इसमें RCH, एक कार्बन पर 2 क्लोरीन ग्रुप है या हाइड्रोजन ग्रुप है, इसका एक्वस NaOH के साथ अगर क्रिया करा देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा RCH और ये हो जाएगा OH और AOH और बन जाएगा RCHO -H2O निकल जाएगा। इसको कराते हैं, ठीक। अगर हम इस तरह से R कर देते हैं और यहाँ पर RCCl ये कर देते हैं और प्लस 2 एक्वस NaOH कर देते हैं और ये बन जाएगा R, फिर R और C और OH और OH और 2 मालिक्यूल निकल जाएगा, एक मालिक्यूल H2O RC डबल बॉन्ड, मतलब समझ रहे हैं आप ना। इसका कराएंगे तो आपके बन जाएगा। इस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन आपका कंप्लीट है। अगले लेक्चर में इसकी प्रॉपर्टी पढ़ाई जाएगी।